नमस्कार दोस्तों और स्वागत है आपका आपके अपने चैनल सर्व एकेडमी में। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं डाइस के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन। और ये क्वेश्चन वो हैं जो कि प्रीवियस ईयर के एग्जाम्स में आए हुए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। और शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो को लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। तो चलिए, यहाँ पे मेरे पास पहला क्वेश्चन है। और क्वेश्चन को करने से पहले मैं आपको इनको करने की क्या ट्रिक होती है, क्या बेसिक इंफॉर्मेशन होती है वो बताऊंगा। उसके बाद हम यहाँ पर अपने क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। क्लियर? देखो, सबसे पहले हम यहाँ पे बात करते हैं। जब भी हमारे पास कोई डाइस दिया जाता है तो डाइस हमारे पास कुछ इस फॉर्मेट में गिवन होगा। ठीक है। हमारे पास डाइस के दो स्ट्रक्चर होते हैं। और मोर देन दो भी हो सकते हैं और चार भी हो सकते हैं। ठीक है। ये हमारे पास स्ट्रक्चर है डाइस का। अब मान के चलो कि यहाँ पे ए लिखा है, ये बी लिखा है, ये सी है, और यहाँ पे है डी, और यहाँ पे क्या है सी, और यहाँ पे क्या है एफ। तो हमने क्या करना है, हमें ये देखना है कि इन दोनों स्ट्रक्चर में एक कॉमन हिस्सा क्या है, कॉमन पार्ट क्या है, या कॉमन सरफेस का हो, या कोई कॉमन लेटर का हो, या कॉमन नंबर का हो। हमें देखना है कि हम इनमें कॉमन क्या है। तो हमारा टारगेट रहेगा यहाँ पे कॉमन फाइंड आउट करना। कॉमन हम ढूंढेंगे। अगर यहाँ पे मैं कॉमन की बात करूँ तो देखो कॉमन क्या है, यहाँ पे सी कॉमन है। हम क्या करेंगे, सी के बाद राइट में चलेंगे। ठीक है, सी के बाद राइट में चलेंगे और राइट में जाने के बाद हमें ये नजर आता है कि सी के राइट में क्या है, ए है। तो सी के राइट में यहाँ पे ए लिखेंगे। और फिर ए के राइट में क्या है, हमारे पास बी है, तो ए के राइट में क्या है, बी। डन। अब जो कॉमन पार्ट है, जैसे कि सी कॉमन पार्ट यहाँ पर भी है और सी कॉमन पार्ट यहाँ पर भी है, तो जो कॉमन पार्ट है हम वहीं से स्टार्ट करेंगे और इनके नीचे लिखेंगे। तो सी से स्टार्ट करेंगे। अब सी के बाद अगर राइट में जाता हूं मैं, या फिर कहो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में अगर मैं चलता हूं, तो मुझे क्या नजर आता है, मुझे नजर आता है एफ, और एफ के बाद क्या आता है, डी आता है। क्लियर? अब यहाँ पे एक बात देखो, ये मेरे लिए क्या है, ये एक दोनों के लिए कॉमन है। अब एक बात बताओ, हमारे पास जो सरफेस होती हैं वो क्या होती हैं, 1 से 6 तक की सरफेस होती हैं डाइस में। तो ऐसा तो है नहीं है कि अगर हमारे पास कोई सरफेस के ऊपर सी लिखा है तो बॉटम में भी सी लिखा होगा, ऐसा तो पॉसिबल नहीं है। इसका मतलब यहाँ पे कोई और एक लेटर होगा, और इस लेटर को हम क्या ये कहते हैं कि जो लेफ्ट हो जाता है, हमारे पास जो लेटर लेफ्ट रह जाता है वो इसके अपोजिट में आएगा। अब देखो, बी के अपोजिट में जो लेटर होगा वो कौन सा कहलाएगा, डी कहलाएगा, और ए के अपोजिट में जो लेटर होगा वो कौन सा कहलाएगा, एफ कहलाएगा। ठीक है। तो यहाँ पे इस तरीके की ये टेक्निक होगी। और एक शॉर्टकट और इस्तेमाल करेंगे हम, वो ये होगा कि अगर हमारे पास, एज्यूम करो हमारे पास दो दो कॉमन सरफेस हो जाए, दो कॉमन सरफेस हो जाए, तो तब हम क्या करेंगे। अगर हमारे पास दो कॉमन सरफेस हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा 1 और ये लिखा 2, यहाँ पे एक काम करता हूँ, मैं कलर चेंज करता हूँ। यहाँ पे लिखा 1 और यहाँ पे लिखा 2, यहाँ पे 3। यहाँ पर भी मैंने क्या लिखा है, 3 लिखा है। यहाँ पे करो आप 4 करो। ठीक है। यहाँ पे क्या है, 3। और यहाँ पे भी मैंने क्या लिखा, ये लिखा 2 और यहाँ पे लिखा 5। तो देखो, अगर मैं इन दोनों में कंपैरिजन करूं तो इन दोनों में कंपैरिजन करने पे मुझे दिखाई देता है कि जो यहाँ पर कॉमन सरफेस है, कॉमन सरफेस यहाँ पर इस बार 2 है। तो जब भी हमारे पास कॉमन सरफेस होती है, अगर एक है, तो एक के लिए मैंने ये मेथड बताया जब हमारे पास 1 कॉमन सरफेस है। ठीक। और जब हमारे पास दो कॉमन सरफेस होती है तो हम इसका इस्तेमाल करेंगे। दो कॉमन सरफेस में हम क्या करेंगे, जो भी कॉमन सरफेस होते हैं उसको कैंसिल आउट कर देते हैं। जैसे कि 2 से 2 कैंसिल आउट हुआ, 3 से 3 कैंसिल आउट हुआ, बचा क्या है, यहाँ पे इस साइड में बचा हुआ है 4 और इस साइड में बचा हुआ है 5। तो हम ये कह सकते हैं कि 4 के अपोजिट में कौन सा नंबर आएगा, 5 आ जाएगा। क्लियर? तो ये दो टेक्निक इस्तेमाल करेंगे हम, और इन दोनों टेक्निक से हमारे डाइस के हर तरह के क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं। क्लियर? तो चलिए फिर शुरू करते हैं अपने पहले क्वेश्चन के साथ में। इन सबको मैं रफ कर देता हूँ, और रफ करने से पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। चलो, अब ये क्वेश्चन हमारे पास दिया गया है, 4 फॉर्म्स ऑफ ए डाइस आर शोन बिलो। मतलब एक इस डाइस की 4 स्ट्रक्चर दी गई हैं। और आगे दिया गया है, इन दिस डाइस विच वर्ड विल बी ऑन द सरफेस अपोजिट टू द वर्ड डी। मतलब लेटर डी जो है उसके अपोजिट में कौन सा लेटर आएगा।
तो हमारे पास ये चार स्ट्रक्चर है। अब देखो हमें क्या करना है, इन चार में से, यहाँ पे चार है, इन चार में से कोई सी हमें दो ऑप्ट करनी है। ऐसा नहीं कि इन चारों को इस्तेमाल करना है, कि आप कैसे भी कर सकते हैं। इन दोनों को अगर आप चूज करना चाहिए, इन दोनों को कर सकते हैं, इन दोनों को ले सकते हैं, इन दोनों को ले सकते हैं, आप फर्स्ट थर्ड को ले सकते हैं, सेकंड फोर्थ को ले सकते हैं। आप किसी भी फॉर्मेट में, बस आपको अपने दो ही रूल याद रखने हैं। एक, जब एक कॉमन सरफेस हो, और नंबर दो, जब दो कॉमन सरफेस हो। इतनी बात आपको याद रखनी है। क्लियर? तो देखो, अगर मैं फर्स्ट और सेकंड में देखता हूँ, तो यहाँ पर देखो क्या है, मेरे पास ए कॉमन है, ए कॉमन है, सी भी कॉमन है, सी कॉमन है। मुझे चाहिए क्या, मुझे चाहिए डी के अपोजिट में। अगर डी के अपोजिट में चाहिए, तो मुझे डी के अपोजिट का पता चलना चाहिए। अब अगर मैं यहाँ पे इन दोनों को कंसीडर करता हूँ, तो ए सी तो कैंसिल हो जाएंगे, लेकिन निकलेगा क्या, बी के अपोजिट ई। तो डी का तो हमें पता नहीं चला, तो इन दोनों को कंसीडर करने का हमें कोई भी फायदा नहीं है। ठीक। अगर मैं क्या करता हूँ, इन दोनों को कंसीडर करता हूँ, फर्स्ट और थर्ड को। ठीक है, अगर मैं फर्स्ट और थर्ड को कंसीडर करता हूँ, तो देखो यहाँ पे क्या है, मेरे पास सी है, और यहाँ पर भी क्या है, मेरे पास सी है। इन दोनों में एक ही सरफेस कॉमन है। तो अब यहाँ पे अगर मैं फर्स्ट वाली स्ट्रक्चर पे लिखूँ सी, और सी के क्लॉकवाइज चलने पे मुझे क्या मिलेगा, बी, और फिर क्या मिलेगा, ए मिलेगा। ठीक है, और थर्ड वाली स्ट्रक्चर में सी के बाद क्लॉकवाइज जाने पे मुझे क्या मिलेगा, ई मिलेगा, और फिर मुझे मिलेगा डी। ठीक। अब यहाँ पे एक बात देखो, अब मुझे चाहिए क्या था, डी का अपोजिट चाहिए था, और डी का अपोजिट मुझे मिल चुका है। डी का अपोजिट मुझे क्या मिला है, ए मिला है। ठीक। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन के लिए जो सही आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ए। क्लियर? चलो, अब यहाँ पे एक बात और मैं बता देता हूँ आपको, इसको एक शॉर्टकट और है। यहाँ पे शॉर्टकट क्या है हमारे पास, शॉर्टकट ये होता है, अब देखो हमसे जो पूछा गया है डी के अपोजिट, अगर हमसे डी के अपोजिट पूछा गया है, तो किसी भी स्ट्रक्चर में जो भी डी के एडजेसेंट सरफेस होगा, जो भी डी के एडजेसेंट सरफेस होगा, वो उस क्वेश्चन का आंसर नहीं होगा, या फिर कहो कि वो डी के अपोजिट नहीं होगा। डी के अपोजिट नहीं हो सकता है। ठीक। अब देखो डी के एडजेसेंट में क्या है, सी है और बी है, तो आप सी और बी को ऑप्शन से रिमूव कर सकते हो। अब बी के अपोजिट में डी तो हो ही नहीं सकता, तो फाइनल आंसर क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा। ठीक है, तो ये एकदम शॉर्टकट अप्रोच है, इसमें आपको ये वाला प्रोसेस करना नहीं पड़ता, और आप डायरेक्ट आंसर को मिल जाते हैं। क्लियर? चलो, अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है, इफ a dice shown 4 times and different forms of dice are shown below, in this dice which digit will be on the surface opposite to the digit 2। अब देखो यहाँ पे हमसे पूछा गया है कि सरकार दो के अपोजिट में क्या आएगा। अगर दो के अपोजिट में चाहिए हमें, तो हम क्या कर सकते हैं, अगर मैं को फर्स्ट और सेकंड को कंसीडर करता हूँ, तो दो चार तो कैंसिल हो गए, तीन के पीछे छह है, ये मुझे पता चला, दो के पीछे नहीं पता चला। ठीक। अब अगर मैं फर्स्ट और थर्ड को कंसीडर करता हूँ, फर्स्ट और थर्ड को मैं कंसीडर करता हूँ, तो यहाँ पे क्या है, चार से चार कॉमन है। ठीक है, अब देखो चार से चार कॉमन है, तो फर्स्ट स्ट्रक्चर में क्या आएगा, चार आएगा, फिर दो आएगा, फिर छह आएगा। ठीक। और थर्ड में क्या आएगा, चार आएगा, पांच आएगा, तीन आएगा। हमसे पूछा क्या गया था, हमसे पूछा गया था दो के अपोजिट। अब दो के अपोजिट में क्या है हमारे पास, पांच। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, पांच। देखो ये तो मेथड हो गया हमारे पास बेसिक। ठीक है, अब इसकी शॉर्टकट अप्रोच क्या होती है, इसकी शॉर्टकट अप्रोच क्या होगी, जैसे कि मैंने बताया था, दो के आसपास जो भी नंबर होंगे वो ऑप्शन से रिमूव करोगे। अब देखो दो के एडजेसेंट क्या है, छह भी है और चार भी है। दो के एडजेसेंट क्या है, छह भी है और चार भी है। तो छह तो हो नहीं सकता, चार हो नहीं सकता। अब इस दो पे यहाँ पे देख लो, चाहे यहाँ पे देख लो, दो का एडजेसेंट में तीन भी है और चार भी है, तो तीन भी नहीं हो सकता। ठीक है, ये सब रिमूव हो गए ऑप्शन, आपके पास आंसर निकल के आ जाएगा पांच। तो आप इसको हम कहते हैं ऑप्शन रिमूव मेथड, ऑप्शन रिमूव। ठीक है, ऑप्शन रिमूव। अब इसके अलावा एक टेक्निक और है, एक टेक्निक और है, क्या है वो, देखो थर्ड, मतलब ये तो हो गया हमारे पास फर्स्ट नंबर की, ये सेकंड नंबर की। अब देखो थर्ड नंबर की हमारे पास शॉर्टकट क्या है, जैसे यहाँ पे आप ध्यान से अगर देखें, मैं इसको ये सब रफ कर देता हूँ। अगर आप ध्यान से देख पा रहे हैं, तो यहाँ पे आपको क्या दिखाई दे रहा है, कि हमने क्या करा, फर्स्ट और थर्ड में अगर हम दिखाई देखेंगे,
तो यहाँ पे देखो चार की जो पोजीशन है वो फर्स्ट वाले स्ट्रक्चर और थर्ड वाले स्ट्रक्चर में बिल्कुल क्या है, सेम है। तो जब भी कोई नंबर या सरफेस कहो दोनों सेम सेम पोजीशन पे होती हैं, तो बाकी जो दोनों सरफेस बचती हैं वो एक दूसरे के अपोजिट कहलाती हैं। ठीक। तो जैसे यहाँ पे 6 बचा हुआ है तो वो क्या होगा, 3 के अपोजिट हो जाएगा। और यहाँ पे ये जो 2 बचा हुआ है ये 5 के अपोजिट हो जाएगा। तो आप ये थर्ड नंबर की टेक्निक भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है। तो देखो एक क्वेश्चन को करने के लिए मैंने तीन तीन टेक्निक बताई हैं। आपको जो भी सुटेबल लगता है आप उसको ऑप्ट कर सकते हैं। क्लियर है बात यहाँ पे? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। ठीक। चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3। 1 2 3 4 5 एंड 6 हैव रिटन ऑन सरफेस ऑफ डाइस four forms of dice shown below. In this dice, which digit will be on the surface opposite to the digit 3? मतलब 3 के अपोजिट में क्या आएगा? अब देखो मैं क्या करता हूँ, मैं डायरेक्ट ऑप्शन को रिमूव करने की कोशिश करता हूँ और वहां से आंसर निकालूंगा। ठीक है। अब 3 के पास में एडजेसेंट में क्या है, 2 है 4 है, मतलब ऑप्शन 4 तो खत्म हो गया है। 3 के पास में 1 भी है, ऑप्शन 1 भी खत्म हो चुका है। और 3 के पास में 5 भी है, ऑप्शन 5 भी खत्म हो चुका है। अब मेरे पास ऑप्शन 6 बचा हुआ है, यही इसका आंसर होगा। ठीक है। तो देखो इसको कहते हैं हम 2 सेकंड मेथड। 2 सेकंड में हमारे पास काम खत्म हो गया। कौन से मेथड से? हमने लगाया था ऑप्शन रिमूव मेथड। ठीक है, ऑप्शन रिमूव मेथड कर लिया। अब अगर हम इसको बेसिक से करना चाहें तो बेसिक से कैसे करेंगे, चलो बेसिक से बता देता हूँ। अब देखो बेसिक से करने की टेक्निक क्या होगी हमारे पास, 3 के विपरीत बताना है। अब देखो एक ये देखो यहाँ पे 2 है और क्या है, 2 है 3 है, 2 है 3 है, ये तो काम होगा नहीं हमारे पास। तो हम क्या करेंगे, कोई दूसरी स्ट्रक्चर देखेंगे। अब यहाँ पे 3 और 4 ये भी काम नहीं करेगा। अगर यहाँ पे 2 और 4, अब देखो मैं फर्स्ट और फोर्थ को अगर देखूं तो मुझे क्या है, 2 और 4 सेम है। 2 और 4 सेम है तो मैं इनको कैंसिल आउट कर दूंगा। क्या बचेगा यहाँ पे, मुझे 3 और 6 बचेगा। मैंने दूसरा मेथड बताया था कि जब हमारे पास दो कॉमन सरफेस होती हैं, ये उस मेथड से आंसर आएगा, तब भी आंसर क्या है, 6 ही आएगा। क्लियर है? ठीक है। चलो अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अब अगला क्वेश्चन हमें दिया गया है, फोर फॉर्म्स ऑफ अ डाइस आर शोन बिलो इन दिस डाइस विच डिजिट विल बी ऑन द सरफेस अपोजिट टू द डिजिट 4। मतलब 4 के अपोजिट में क्या आएगा। अब 4 के अपोजिट में हम क्या करते हैं, अपना शॉर्टकट लगाते हैं। शॉर्टकट मेथड क्या होगा हमारे पास 4 के अपोजिट में, तो 4 के पास में क्या है, 5 और 6। तो 6 भी कट गया यहाँ से, 5 भी कट गया। 4 के पास में क्या है, 2 और 3, 3 भी कट गया, हमारे पास आंसर आ गया ये। ठीक है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है, फोर फॉर्म्स ऑफ ए डाइस आर शोन बिलो इन दिस डाइस विच डिजिट विल बी ऑन द सरफेस ऑफ अपोजिट टू द डिजिट 3। एक काम करता हूँ, ये क्वेश्चन मैं आपके लिए छोड़ता हूँ और इस क्वेश्चन को आप मुझे कमेंट में आंसर देंगे कि इसका क्या आंसर आएगा। ठीक है। और आप किस मेथड से इसको कर रहे हैं, ऑप्शन रिमूव मेथड कर रहे हो या बेसिक से इस्तेमाल कर रहे हो। ठीक है, ऑप्शन रिमूव से या बेसिक, इन दोनों में से, या फिर हमारे पास जो थर्ड मेथड बताया था वो किसी किसी में लगेगा। ठीक है, इन दोनों में से आप किस मेथड को चूज कर रहे हो और किस में आप कम टाइम लगा के फटाफट आंसर निकाल रहे हो। एक तो मुझे इसमें आपको कमेंट में आंसर बताना है और विच मेथड आर यू यूजिंग। ठीक है, विच मेथड, मुझे आप इसका भी जवाब देंगे। क्लियर? चलो ये क्वेश्चन हो गया आपके लिए होमवर्क। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6। Four forms of a dice are shown below. In this dice is addition of its two surface to opposite surface is 7। मतलब इन्होंने कहा है कि दो अपोजिट सरफेस का जो सम है वो कितना है, 7 है। Which will be right form of the this dice is given form। अब हमें बताना है कि इनमें से जो सही है वो कौन सा है। बस अब देखो इन्होंने हमें दिया है कि अपोजिट का सरफेस क्या है, 7 होता है। ठीक है। अब देखो अगर यहाँ हमारे पास एक मैं इंफॉर्मेशन देता हूँ, अगर आपके पास दो अपोजिट सरफेस का सम 7 होता है तो उसकी जो एडजेसेंट, उनकी जो, इस तरीके से समझिएगा, उनकी जो एडजेसेंट सरफेस होंगी उनका सम 7 नहीं होगा। मतलब इसको इसको और इसको, किसी भी दो, मतलब एनी टू एडजेसेंट सरफेस, एनी टू एडजेसेंट सरफेस का जो सम होगा वो 7 नहीं होना चाहिए। क्लियर इतनी बात?
अब देखो यहाँ पे मैं देखने में क्या लग रहा है, 5 है, ये 3 है, 8 इसका नहीं बन रहा, ठीक है। अब अगर मैं इसको देखूं, 5 और 2 7, 5 और 2 7, ये है, इसका नहीं बन रहा है, ठीक है ना। देखो तो इसमें तो बन रहा है, और 4 और 3 7 इसमें भी बन रहा है, और 6 और 1 7 इसमें भी बन रहा है। देखो शुरू की सॉरी बाद के 3 में तो बन रहा है, इसमें नहीं बन रहा। तो सही जवाब हमारे लिए क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, क्योंकि हमें क्या पता करना था, जिसमें नहीं बनेगा, ठीक है। इनमें बन रहा है, अगर अगर एडजसेंट का सरफेस 7 बनता है, एडजसेंट सरफेस एडजेसेंट सरफेस का जो सम है अगर वो 7 है, तो इसका मतलब है कि उसकी जो अपोजिट सरफेस का सम होगा, अपोजिट सरफेस का जो सम होगा, फिर वो 7 नहीं होगा। इस बात को आप हाईलाइट कर लें और इस बात को आप नोट करके अपने पास लिख लें जरूर, ठीक है। ये बिल्कुल काम की बात है, ठीक है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। क्लियर। चलो अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया हमें, फोर फॉर्म्स ऑफ ए डाइस आर शोन बिलो इन दिस डाइस व्हिच डिजिट विल बी ऑन द सरफेस अपोजिट टू द डिजिट 2, मतलब 2 के अपोजिट में क्या आएगा। तो हम ऑप्शन रिमूव का इस्तेमाल करते हैं। 2 के साथ में क्या है, 3 है, 5 है, मतलब 5 में रिमूव कर दूंगा यहाँ पे। 2 के साथ में 3 भी है, 1 भी है, मतलब 1 भी रिमूव हो जाएगा। और अब यहाँ पे मेरे पास बचा 6 और 4 में से, ठीक है। अब हमें लगाना पड़ेगा अपने पास मेथड कि 2 में से कि हम क्या निकालेंगे। अगर मैं देखो, अब एक बार देखो यहाँ पे 2, और यहाँ पे मेरे पास क्या है, ये 5 कॉमन है और 5 कॉमन है। तो मैं क्या कर सकता हूँ, 2 के साथ में क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा, क्योंकि देखो ये जो 5 है और ये जो 5 है, इनकी जो पोजीशन है, इनकी जो पोजीशन है वो बिल्कुल सेम सरफेस है। तो सेम सरफेस पे हम क्या कर सकते हैं, सेम सरफेस वाले के जो बाकी 2 अपोजिट सरफेस होते हैं उनके वही अपोजिट होते हैं, जैसे कि 2 का 6 हो गया और 3 का क्या हो गया, 4 हो गया। तो इसका सही जवाब क्या बन जाएगा, हमारे पास 6 हो जाएगा। क्लियर यहाँ तक की बात। चलिए अगले क्वेश्चन पर मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, फोर फॉर्म्स ऑफ ए डाइस आर शोन बिलो इन दिस डाइस व्हिच फिगर विल बी ऑन द सरफेस अपोजिट टू द फिगर ट्रायंगल, मतलब एक ट्रायंगल दिया गया है, ट्रायंगल के अपोजिट में बताना है। अब देखो ट्रायंगल के अपोजिट में बताना है, तो हम क्या कर सकते हैं, अगर मैं इन दोनों स्ट्रक्चर में देखता हूँ, तो ये मुझे क्या है, ये कॉमन है, ये भी कॉमन है, मतलब ट्रायंगल का मैं फाइंड आउट नहीं कर पाऊंगा यहाँ से, ठीक। अगर मैं इन दोनों को देखता हूँ तो इसमें भी मैं नहीं फाइंड आउट कर पाऊंगा, ठीक। इन दोनों में अगर मैं देखता हूँ तो मेरे पास क्या है, देखो ये तो प्लस और प्लस दोनों कॉमन है, और ये वाला डिवाइड का साइन और वाला डिवाइड का साइन क्या है, कॉमन है। तो यहाँ से ट्रायंगल बच के आया, और यहाँ पे क्या है, 0, मतलब ये ओ बोलो। तो ये इसका सही जवाब हो जाएगा, क्योंकि ये इसमें 2 सरफेस कॉमन है। अगर 2 सरफेस कॉमन है तो बाकी जो एक एक सरफेस बची है दोनों स्ट्रक्चर में, वो एक दूसरे के अपोजिट कहलाती है। यहाँ तक की बात क्लियर हो गई है। चलिए अगले क्वेश्चन पर मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, फोर फॉर्म्स ऑफ ए डाइस आर शोन बिलो इन दिस डाइस विच कलर विल बी ऑन द सरफेस अपोजिट टू द येलो कलर, मतलब हमें बताना है कि येलो कलर के अपोजिट में क्या है। अब देखो यहाँ पे मेरे पास क्या है, येलो है, ब्लू है और ऑरेंज है, और यहाँ पे क्या है, ब्लू और ऑरेंज। अगर मैं ऑरेंज और ब्लू यहाँ से ऑरेंज और ब्लू कैंसिल आउट कर दूं, तो यहाँ पे क्या बच क्या रहा है, येलो, और यहाँ पे क्या बच क्या रहा है, वायलेट। तो इसका सही जवाब वायलेट हो जाएगा, एकदम क्लियर। तो यहाँ पर भी हमने क्या इस्तेमाल किया, टू सेम सरफेस वाला कंसेप्ट इस्तेमाल किया, और फट 2 सेकंड में आंसर आ गया। आप किसी भी मेथड को इस्तेमाल करो, आपका आंसर 2 से 3 सेकंड के अंदर डेफिनेटली आ जाएगा। मैंने आपको दोनों मेथड बताए हैं कि ऑप्शन कैसे रिमूव करते हैं और बेसिक मेथड क्या होता है, ठीक है। क्लियर। चलो आते हैं अपने लास्ट क्वेश्चन की ओर, और लास्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10, फोर फॉर्म्स ऑफ ए डाइस आर शोन बिलो इन दिस डाइस व्हिच डिजिट विल बी ऑन द सरफेस अपोजिट टू द डिजिट 1, 1 के अपोजिट में क्या आएगा। अब देखो 1 के अपोजिट में अगर मैं बात करता हूँ, देखो 1 और 1 यहाँ सेम है, 2 और 2 यहाँ सेम है, यहाँ से मेरे काम नहीं चलेगा, ठीक है। अब यहाँ देखो इस वाले सरफेस और इस स्ट्रक्चर और फर्स्ट और थर्ड को देखो, 2 और 2 इन दोनों की जो पोजीशन है वो सेम है, तो 1 की पोजीशन के अपोजिट क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा, एकदम आंसर मिल गया हमारे पास, देखते ही हमारे पास आंसर है।
अगर आप इसको ऑप्शन रिमूव से करना चाहते हैं तो आप इसको ऐसे कर सकते हैं। देखो भाई, एक एक के साथ में यहाँ पे दो भी है और तीन भी है, मतलब दो भी कैंसिल हो गया, तीन भी कैंसिल हो गया, और एक के साथ में क्या है, पांच भी है, और यहाँ पे क्या है, अब हम और ऑप्शन रिमूव नहीं कर सकते, तो अब हम क्या करेंगे, चार और छह में सॉफ्ट करना पड़ेगा, तब आपको ये बेसिक वाला मेथड काम आएगा। ठीक है, तो आपको ये दोनों मेथड आने चाहिए थे, मैंने यहाँ पे दोनों के दोनों डिस्कस किए। ठीक है, क्लियर। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।